अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे बहुत सारे दोस्त थे जो हमारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जावा को लेके कंप्लीट वीडियो नहीं आ रही कि किस तरह हमने इससे ब्रीड लेनी है, कब ब्रीड लेनी है, ब्रीड लेने से पहले कौन से सॉफ्ट फूड देना है, कौन से विटामिन देने हैं। तो आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट जावा के ऊपर होएगी कि जावा को आपने ब्रीडिंग सीजन के लिए किस तरह से तैयार करना है। और इस वीडियो के लिए आज हमें अपने चैनल पे दावत दी है जनाब अकील भाई को। जी अस्सलाम वालेकुम। अकील भाई, आपके पास आने का जो मकसद था ना वो ये था कि आपसे हमारी पहले भी एक डिस्कशन हुई और एक बैठक पहले भी हुई जावा को लेके, जी बिल्कुल हुई है। और वो अवाम ने बड़ी पसंद की थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा हाँ, हमें पता ऐसे चलता है ना कि कितने लोग उसको देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि वो वीडियो जो है वो हमारी काफ़ी हाई रेटेड मूवी है, वीडियो बनी और बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया। एनी हो जी, आज जब हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि फ़ोन जावा को डब्बे वगैरह लगा देनी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इससे भी इम्पॉर्टेंट, हमने जब अपनी जावा को बॉक्सेस लगाने हैं तो अपने पेड़ में क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो फिर हमने पेड़ को डब्बा देना है। अगर उसमें वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमने डब्बा नहीं देना। प्लस सॉफ्ट फूड, ये सारी चीज़ें आपने हमसे डिस्कस करनी है। जी ठीक है वकास भाई, देखें हर बंदे का ब्रीडिंग लेने का मेथड अलग है। स्टाइल डिफरेंट, हर ब्रीडर का डिफरेंट स्टाइल हर होता है। शेड का इन्वायरमेंट अलग है। अब ये नहीं कह सकते यार फलाने बंदे ने डब्बे लगा दी मैं भी लगा लूँ। क्या बात। आपने अपने शेड का इन्वायरमेंट देखना है, टेम्परेचर देखना है, आपने उसका आपकी क्रॉस वेंटिलेशन आपने देखनी है कि नहीं है। और उससे बढ़कर मेरे ख्याल से परिंदे को भी देखना है, परिंदा भी तैयार है कि परिंदे को नहीं। उसकी एज पूरी है या नहीं है। अच्छा, एज को लेके बड़ा डिस्कस किया जाता है कि कितनी एज पे ब्रीड जो है वो हम अपनी जावा से ले सकते हैं। वकास भाई देखें, मेरा ये दूसरा सीजन है फोन जावा में। मैंने हाँ। लगाई फोन जावा और आपने दूसरी पहले साल जिन्हें कहते हैं ना अन्नी पा देना, मैंने उसी पहले क्लास से अन्नी पाती थी बहुत ब्रीड अच्छी लाके। ब्रीड आई थी, मेरी तवक्को से बढ़कर आई थी। हाँ। ठीक है, तो असल मकसद बताऊँ क्या, मैंने इस दफ़ा पेयरिंग बढ़ाई अपनी फोन जावा की। आपके पिछले साल में कहते 4 पेड़ थे। 4 से 5 पेयर 5 पेड़ थे। हाँ, तो इस दफ़ा मेरे पास 16 पेयर हैं। तो कुछ बेचा भी था आपने 4 पेड़ में से, या सारा सिर्फ बस? नहीं, जो मैंने फर्स्ट क्लच थे ना, फर्स्ट क्लच हाँ। वो मैंने रोक लिया था अपने लिए। वो आपने नहीं बेचा? वो मैंने बेचा, वो मैंने उसका डीएनए करवाया। अच्छा, डीएनए भी करवाया आपने? डीएनए भी मैंने करवाया, डीएनए करवा के मैंने उसकी पेयरिंग की है। हालांकि मेरे ख्याल से जब तब भी बेचे तब 1000 रुपये का पट्ठा बिक रहा था। 1000 रुपये का पट्ठा था। लेकिन तो आपको जेन में कैसे आई कि यार मैं इनका डीएनए करवा लूँ? विकास भाई देखे ना, पट्ठा जो है ना, पट्ठा हाँ। वो तो एक ही जैसे होते हैं, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते मेल फीमेल है। और टोट गई है ना, टूंच देख लें तो। वो एक टोटका है। हाँ। वो आप डिफाइन उससे कर सकते हैं जब उसकी 5 से 6 माह की एज होगी। हाँ हाँ। तो जाहिर बात है मैं 5 से 6 माह रोकूंगा बर्ड, इतनी तेज भी नहीं होती बंदा इतना हाँ। बर्ड रोक सके। तो मैंने जो अपने लिए रोके, मैंने डीएनए करवाया, मेल फीमेल मेरे पास माशाल्लाह फीमेल ज़्यादा आई, मेल कम आए। हाँ। मेरी ये कह लें गुड लक हुई गुड आपकी। लक थी, क्योंकि फ़ोन में ना अक्सरियत मेल ज़्यादा आते हैं, फीमेल बहुत कम आती है। इसी तरह से अगर किसी ने खरीदना भी हो ना तो उसको फीमेल ज़रा थोड़ी सी महंगी भी मिलती है और मुश्किल से मिलती है। ऐसा ही है। अगर मिसाल के तौर पे आजकल लाहौर का हिसाब लगा रहे हैं तो मेरे साथ 5-5.5 हज़ार के लगभग इसका फ़ोन का बड़े पेड़ का रेट चल रहा है इस वक्त। हम इसको भी डिस्कस करते हैं। आप हमें बताएं कि बर्ड को तैयार किस तरह से करते हैं। आपने एज को लेके आप बता रहे थे हमारे नाम। एज विकास भाई देखे, मेरा जो मशवरा है ना नाजरीन को, देखे जी आपने अगर जावा फ़ोन जावा लगानी है ना तो सबसे पहले आपको उसका ना एज आपकी पूरी होनी चाहिए बर्ड की। वो पूरी एज क्या है? देखे ना, जब बर्ड मोल्ड क्लियर करता है ना, इसमें भी आपको मैं बताता हूँ एक जो मैंने ऑब्जर्व किया ना हाँ, अपने 1 साल हाँ, के अंदर पट्टे रखे हैं, जो इसमें एज का बहुत बड़ा धोखा है इसमें। अच्छा, वो कैसे? वो ये देखे ना, जो गर्मियों में जो पट्टा आता है ना, जो लास्ट क्लच में आपके पास आएगा, जो पट्टा सेल्फ होगा आपके पास तकरीबन जून में जो सेल्फ होगा पट्टा। हाँ ठीक है, इसका जो ब्रीडिंग सीजन थोड़ा लेट जाता है लबड़ के। हाँ, सही है। ठीक है, जून में जो आपके पट्टे सेल्फ होंगे ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने पास, लोगों के पास मैं नहीं कह सकता, जो मेरे पास वो 3 माह का पट्टा बिल्कुल वाश हो गया। क्या बात है। हालांकि 3 माह में होता नहीं है। नहीं होता, गर्मी है ना, गर्मी बर्ड नहाता बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आप कहते हैं जितना नहाएगा उतना जल्दी वॉश हो जाता उसका है? मोल्ड क्लियर होगा। उसने विकास भाई मेरे पास जो 3 माह में ना पट्टा बिल्कुल वाश हो गया। अच्छा, तो अब साहब लगा ने, अब जब आप यानी उसके सामने कोई अडल्ट पीस पड़ा हुआ है आप और वो 3 माह का आप खड़ा कर दें वहाँ नहीं पे। डिफाइन कर सकते, आप ये नहीं पहचान सकते इसमें से 3 माह वाला कौन सा, 6 माह वाला कौन सा है। नहीं पहचान कर सकते तो आप। इससे हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि जो आखिरी क्लच का पट्टा है वो तैयार भी जल्दी हो जाता है। वो तैयार भी जल्दी हो जाता है। अच्छा, यानी सिर्फ कलर वाश पे नहीं है, कलर वो वाश- ब्रीड भी जल्दी करता है। आपने कलर वाश में नहीं जाना। हाँ आप ये ठीक है, जैसे अब आजकल जो मार्केट में चल रहा है जी, अडल्ट पीस, हाँ। अडल्ट पेयर चाहिए हमें, रेडी टू ब्रीड चाहिए। जो एक मोल्ड क्लियर कर गया पीस, अपना कलर निकाल गया, वाश हो गया, एक वो पट्टा 1 साल का जो पीस है, आप उसमें फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। अच्छा, विजुअली भी नहीं कर सकते और ब्रीड को लेके भी नहीं फर्क महसूस करते, वो भी सही ब्रीड करेगा आपके? नहीं नहीं नहीं, ब्रीड नहीं करेगा वो। ब्रीड नहीं करेगा? नहीं, ब्रीड नहीं करेगा वो इतनी जल्दी। अच्छा, 6 माह ब्रीड नहीं करेगा वो? नहीं नहीं, जाहिर बात, इसको अगर कम से कम इसकी 8 माह के लगभग इसकी एज होगी तो हाँ। फिर आप इसे ब्रीड ले सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर वो वॉश भी कर चुका हुआ है
आपको लगता है कि वो बिल्कुल तैयार है इस वक्त, लेकिन वो ब्रीड फिर भी नहीं कर ब्रीड पाएगा। नहीं करेगा, फीमेल वो ब्रीड पे नहीं आएगी। देखो ना, एक 3 माह उसकी एज है। देखे ना आप, जो फर्स्ट क्लच का पट्ठा जो अब आएगा, जो पट्ठा वो तकरीबन 5-5.5 माह में जाके वो पास होता है। हाँ, ठीक है ना। तो उसके बनस्बत हम जो गर्मी में जो ब्रीड आ रही है वो पट्ठा हो रहा हमारा आप कह रहे हैं वॉश हो जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं होगा, ब्रीड का जल्दी काबिल नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन हमें नजर आएगा यार ये ब्रीड का काबिल है, लेकिन वो ब्रीड करेगा नहीं आपके पास। ठीक है। आप रखे वो जाके जो करेगा आपके पास जाके फरवरी में जाके, अच्छा, आगे जब उसकी उम्र मैच्योर होनी है जब तब उसका उसने वो जाके ब्रीड पूरा करना होगा है। वो तब ब्रीड करेगा। क्योंकि आपने जब भी अगर आपने बर्ड लेना, या तो आप रेडी टू ब्रीड किसी से कंफर्म लेंगे भाई इसकी एज कितनी है। जाहिर बात, आप किसी शेड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना किसकी, जिसकी होम ब्रीड है किसकी एज कितनी है। जिसकी होम ब्रीड नहीं, वो आपको कैसे डिफाइन करेगा यार इसकी इतनी। इसकी नहीं, जब वो वॉश हो चुका है तो फिर आपको जो मर्जी वो एज कहेगा आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना या पड़ेगा, उसकी जुबान पे यकीन करना जुबान पड़ेगा। के। लेकिन बात ये है कि आप जब भी लें, जो अगर आपने बाइंग करनी है ना, अगर फर्स्ट क्लच या सेकंड क्लच का पट्ठा हाँ, आपने अगर प्रॉपर ब्रीड लेनी है ना, फर्स्ट क्लच या सेकंड क्लच का पट्ठा लें आप। वो आज जैसे सीज़न आएगा तो अब माशाल्लाह मेरे पास महीना मेरा हल हो गया, मैंने बॉक्स लगाया हुआ। अच्छा, इस पर बात करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अपने परिंदों को आप किस तरह से तैयार करते हैं, मतलब कोई विटामिन, को कैल्शियम, कुछ इस तरह का कोई कोर्स वगैरह करवाते हैं? वकास भाई देखे, पट्ठे को तो वाइटामिन की इतनी ऑफ सीजन में ज़रूरत नहीं होती, ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में। सही है। लेकिन ये है कि मैंने ऑफ सीजन में भी इनका ना जावा का अंडा ब्रेड मैंने बंद नहीं किया। और ये आप दे रहे थे इनको? अंडा ब्रेड मैंने इसे रेगुलर दिया है। अच्छा, बात होता है कि गर्मी में जाके हबस वाले महीने में ना परिंदा खाना ही बंद कर देता है, तो आपके खाते रहे हैं? थोड़ा देते हैं, थोड़ी मिकदार में देते हैं। लेकिन देते रहे हैं आप? अब थोड़ी मिकदार में उसके अंदर कोई विटामिन या कैल्शियम डाल देते हैं आप? नहीं, उसमें नहीं शुरू की। लेकिन जब ये ब्रीडिंग सीजन में बॉक्सेस लगाया ना, फिर इसके अंदर से मैंने कैल्शियम का इस्तेमाल किया है। कैल्शियम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कैल्शियम वकास भाई पिछले साल तो मैं कर रहा डी न्यूट्रिकल। हाँ, वो मुझे याद है, हम लोगों ने आपको मैंने बताया था। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा यार, इस दफ़ा मैंने कटल फिश बोन का ना पाउडर है ना, अच्छा, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि आप वो नहीं कर सकते, अगर डी न्यूट्रिकल या वट जो भी कैल्शियम आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इससे भी काम कहते हैं चल हाँ जी, जाएगा। वो डी न्यूट्री जो कटल फिश बोन है, कुदरती नेचुरल तौर पे वो कैल्शियम है। हाँ, आप उसको पाउडर बनवा लें, आप खुद घर में ग्राइंड कर लें उसको, या चक्की से करवा लें, वो बेहतरीन है कैल्शियम। और विटामिन के लिए आप क्या दे रहे हैं परिंदों को? वाइटामिन के लिए वकास भाई कोई इतना ख़ास नहीं मेरा वाइटामिन होता, वो मैं सिरप ही यूज़ करता हूँ अपने। कौन सी सिरप है, मैं नाज़रीन को बता दें, वो भी इस्तेमाल कर लें अगर करना वकास चाहते भाई हैं। वो देखे ना, हर बंदा अपना यूज़ कर रहा है। देखे ना, मैं नाज़रीन को ये कहता हूं, देखे ना, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अच्छी ब्रीड आ रही है, क्या बात है, अगर आपके मुख्तसर पास बात यही है। अच्छी ब्रीड आ रही है ना, आपको कतन नहीं जरूरत है कि आपको किसी कदर देकर यार फलाना फलानी चीज़ यूज़ कर रहा है मैं भी वो यूज़ करूँ। आप अगर अच्छी ब्रीड आ रही है, बर्ड आपके हेल्थी हैं, अंडों की तादाद आपके बेहतरीन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मसला नहीं है। आप जो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वाइटामिन, कैल्शियम, वट जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप वही यूज़ कराएं अपने बर्ड को। ये ना करेंगे यार फलाना फलानी चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैं भी फलानी चीज़ इस्तेमाल कर लूँ, ये नहीं है। देखें, हम विकास भाई काफ़ी चीज़ें डाल रहे हैं बर्ड को। हाँ एग ब्रेड, अगर आप सिंपल एग ब्रेड भी डालेंगे ना बर्ड को, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल सही है। और हम इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता यार फलानी चीज़ से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कि हमारे दाने की वजह से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अंडे पता ही नहीं की- पता चलता। तो हम ये नहीं कह सकते यार इतनी इस वजह से हमारे को रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और ख़ासकर ना जावा को कैल्शियम की बड़ी ज़रूरत होती है। अच्छा, तो मैंने लास्ट वीडियो जो आपने बनाई उसमें मैं आपको बताया था, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, क्योंकि देखे ना वकास भाई, लोग ज़्यादा इसकी ब्रीड लेते हैं कॉलोनी में। हाँ, कॉलोनी में आप किसी पेड़ को जज नहीं कर सकते यार इस पेड़ की मेरे पास ब्रीड कैसी आ रही है, किसी एक बर्ड की परफॉर्मेंस को आप नहीं देख सकते। परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। सही है। और उसके बाद आप ये डिफाइन भी नहीं कर सकते यार। मैंने अक्सर लोगों से मैंने पूछा ना, तो किसी के पास ये प्रॉपर जवाब नहीं आता यार, जो जावा है ना, वो अंडे किस रूटीन से ले करती है। क्या मतलब इस चीज़ का? मिसाल के तौर जैसे पर, लब्बड़ है, एक दिन छोड़कर एक दिन अंडे नहीं देता नहीं, है, इसका जावा के इस तरह के हिसाब नहीं है। तो जावा जो ना, जावा आपकी वो डेली अंडा देती है, डेली? अच्छा, रेगुलरली देती है। रेगुलर। सही। अगर उसने 6 अंडे 7 अंडे दिए ना, मे भी एक आधा दिन का इसमें गैप डाल दे, नहीं तो अक्सर ये जो है ना इसकी वो, अगर आप अच्छी खुराक दे, अच्छी कैल्शियम दे ना उसे, वो आपने 6 अंडे देने, 7 8 अंडे 9 अंडे, वो डेली अंडा देगी। अगर इसने फर्स्ट टाइम जावा रखी है ना, जो पेड़ अंडे देता है ना, वो कम से कम वो पहले दूसरे अंडे पे फीमेल नहीं बैठती। हाँ, नहीं बैठती। ये कम से कम इसके जब 4 से 5 अंडे हो जाएंगे ना, ये प्रॉपर फिर वो अंडे एक पेड़ की एवरेज नहीं है 4-5 वीक, उसने 2-3 ही देने, तो वो 2-3 दिन के बाद ही बैठ जाएगी, हाँ अंडों जी। के बाद। लेकिन वो अब अच्छी डाइट देंगे ना, तो वो अच्छे अंडे उतारेगी आप। अच्छा वकील भाई, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो फिर डब्बे लगाना चाहिए, यानी अगस्त सितंबर गुजर जाए तो फिर, तो मैंने आपके पास देखा माशाल्लाह अंडे भी आ गए हैं, बल्कि एक पेड़ में तो शायद बच्चे भी लेकर दिए ऐसा हुए ही हैं। है। तो आपने बॉक्सेस पहले इंस्टॉल कर लिए हुए हैं? जी विकास भाई, देखे ना, जावा का जो मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस लिया ना, मैंने थोड़ा सा लेट डब्बे लगाए। हाँ, ठीक है ना। जावा जब बरसात का मौसम आता है ना, जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होना शुरू होता है, यानी कि एक तो फुल हब्बस होती है ना, जैसे हाँ। उससे जो मैंने लगाए बॉक्सेस 1 अगस्त को लगाने शुरू कर दिए थे।
क्योंकि मैंने जो देखा ना कि मेरे पास मैंने बताया ना कि हर बंदे का शेड का एनवायरनमेंट अलग है। जिसका तो शेड बंद है, कमरे में रखा हुआ इंडोर है, उसके तो प्रॉब्लम आएगी। उसके उसमें बाद तो कंट्रोल करना है, पंखा लगाए, एसी लगाए, वट जो भी वट लगाए। एवर जो भी करे। मेरे पास ओपन है, मेरे पास ना वो पहले से निस्बतन माहौल मेरे पास अच्छा है, अच्छा वेंटिलेशन अच्छी है। मुझे नज़र आ रहा था कि यार मेरे या पेड़ ना वो ब्रीडिंग मोड पे आने शुरू हो गए हैं, तो फिर अच्छा मैंने उन्हें फिर बॉक्सेस दे दिए। अच्छा। अच्छा, तो माशाल्लाह पिछले साल तो अगर बड़ी अच्छी ब्रीड आई थी, तो इस साल आपके पास क्या एवरेज रह रही है वैसे? वकास भाई देखें, इस दफ़ा मेरे पास ना सारे नए पेड़ हैं। अच्छा, आपके पास टोटल मेरे ख्याल 4 से 5 पेड़ पुराने थे। 4 से मेरे पास हाँ, 16 पेड़ है टोटल, जिसमें से हिसाब लगा लें कोई 11 पेड़ मेरे नए पेड़ इस दफ़ा ना फर्स्ट टाइम ब्रीड इन कर है रहे हैं। जिन्होंने पहली मरतबा। और पहले क्लास में ये तंग करती है, ये जब पहला हाँ जी, मरतबा ब्रीड करना हो? जावा जो है ना, जावा असल में ना मेच्योर नहीं ना, तजर्बा नहीं होता बच्चे पालने का, हाँ, अंडे सेकने का इसमें। इवन आपने कहा कि आपने पहले क्लास के पट्टे रखे थे, मतलब इसकी एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 माह कहीं नहीं गई इस वक्त। हाँ जी, नहीं 10 से ज़्यादा ही कर सकते हैं आप, क्योंकि ये अगस्त भी तकरीबन एंड होने वाला है। हाँ ठीक है हाँ, ना, तो तकरीबन इस टाइम मेरे को 11 माह के लगभग इनकी एज हो आपकी चुकी एज है है जिनसे आप ब्रीड ले रहे हैं। जिनसे मैं ब्रीड ले रहा हूँ। तो इसमें ये है कि देखें ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने अंडे देने हैं, हाँ। क्योंकि मैंने तो रखे ही इनको इकट्ठे तक, यानी कि फ्लाइंग में रखा था। बॉक्सेस की तो शक्ल नहीं देखी शुरू से, जब से ये सेल्फ हुए हैं। जाहिर बात वो 1 बाय 1 केज में आए हैं, फिर उन्होंने वो बॉक्सेस जाना है, फिर उधर नेस्टिंग बनानी है, उन्हें तो पता तो नहीं ना कैसे हमने यानी फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें उन्होंने भी एक्सपीरियंस time- करनी है, तो उसमें थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम उन्होंने करना है, तो उसमें जाहिर बात वो अंडों की तादाद भी वो कम होगी फर्स्ट टाइम में फीमेल की। तो क्योंकि इनकी जो एवरेज आती है ना 6 से 8 अंडों के आते हैं, जो फर्स्ट टाइम होगी मे बी वो फीमेल्स अंडे थोड़े भी दें। तो अभी आपके पास क्या एवरेज आई है वैसे? एवरेज अभी तो देना शुरू हुई हैं फीमेल्स अंडे, अच्छा, क्योंकि एक ने जो मेरे पास दिए ना अंडे, जिसने बच्चे निकाले हैं, वो उसने अंडे जल्दी दे दिए थे। तो उसने मेरे पास 6 अंडे उतारे थे। हाँ, 6 में से वो 3 उसके फर्टाइल हुए, 3 फर्टाइल नहीं 3 हुए, फर्टाइल नहीं हुए। क्योंकि फर्स्ट टाइम था पेड़। हम्म, तो मेल भी फर्स्ट टाइम था, फीमेल भी फर्स्ट टाइम थी। इस वजह से मे भी जो पहले 3 अंडे थे ना वो फर्टाइल नहीं हुए उसके, अच्छा जो अच्छा। एंड वाले 3 अंडे वो फर्टाइल हुए हैं। अच्छा, मैंने भी देखा कि आपने सिट्टा डाला हुआ था उन परिंदों को, तो जो जावा है ये सिट्टा भी खाता ही है? जी वकास भाई, फान जावा तो सिट्टा बड़े शौक से खाती है। इसकी समझ लें कि एक मेन फीड है जो है ना इसकी, हाँ, वो सिट्टा है ब्रीडिंग के लिए, अच्छा। बच्चों की ग्रोथ के लिए। बच्चों के लिए आपको सिट्टा जितना डालेंगे बड़ी खुश होकर खाती है। लेकिन इसका मसला बताऊंगा, मुझे सिट्टा मिल नहीं रहा आजकल ना। जावा के जो जावा खाती है ना सिट्टा, वो कौन सा सिट्टा वो होता है? बिल्कुल नरम सिट्टा होता है, बिल्कुल नरम जिसके दाना। दाने के अंदर सिर्फ पानी सा बस पानी सा होता है। आपको नज़र आ रहा होगा ना, बिल्कुल पानी नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल कच्चा जो सिट्टा कहते हैं ना, वो वाला बिल्कुल सिट्टा। इतना भी कच्चा ना हो लेकिन उसमें अंदर पानी हो। जावा वो सिट्टा खाती है, वो क्योंकि शायद क्योंकि परिंदा छोटा है, चूंज छोटा उस लिहाज से है, वो उनको लब मोटा बड़ सिट्टा से लब खाया बड़ नहीं जो बड़ा जाता। बड़ा सख्त दाना भी खा लेगा ना, हाँ, लेकिन हाँ। ये सख्त दाना नहीं खाती, ये बिल्कुल नरम खाती है। और सिट्टा डालने से आपको ब्रीड भी बड़ी अच्छी आएगी, बच्चों की अच्छा। ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, बच्चे बड़े हेल्दी पलेंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा। नहीं जी, बड़ी अच्छी टिप दे दी हमने, क्योंकि मैं अपनी हद तक बात करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि सिट्टा डालते भी हैं कि नहीं लेकिन डालते सिट्टा हैं। जब आपने डालना ना इसको, आपने चेक करके लाना, यार मुझे जो जावा, जब दुकानदार से कहना भाई मुझे जावा वाला सिट्टा चाहिए, मुझे लब वाला सिट्टा नहीं चाहिए। अच्छा, वो जिस तरह आपने बताया कि फुल नरम होना चाहिए फुल वो। नरम अगर है आप तो उसको तब दबाएं लाएं। तो वो पानी निकले उसमें से। हाँ जी, आप देखें वो बिल्कुल ऐसे हाथ लगाएं तो समझ लें कि वो दाना वो पानी बाहर आ जाएगा। तो जब बच्चे आ जाएं तब ये मामला लाजमी करना है। तब लाजमी करें। ब्रीडिंग सीजन अब जैसे स्टार्ट हो गया फान जावा हाँ। का, आप इसमें जो सिट्टा छोटे छोटे पीस डाल दें इनको, अच्छा तो वो अच्छा। बड़े अच्छे खाएंगे, शौक से खाते हैं। और उनका साइज वगैरह भी अच्छा होगा, हाँ उनकी जी, ब्रीड न्यूट्रिशनल बड़ी वैल्यू अच्छी भी है। आप कह रहे हैं कि हाँ पूरी जी, होगी। न्यूट्रिशन बहुत होती है ना इसमें सिट्टे के पानी में, तो ये हम्म। आपके को ब्रीड बड़ी अच्छी आएगी, तो आपके हाँ। बच्चे बड़े हेल्दी पलेंगे और साइज भी बड़े अच्छे होंगे इनके। सही है। उम्मीद है जी अकील भाई की इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपने पसंद की होगी। फ़ॉन जावा के ऊपर हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि इस पे जो भी हम एक ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं वो कर लिए हैं। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा किसी दिन के दोबारा सिटिंग रख के आपके सवालों के जवाब इनसे ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।